145 पे ऑल आउट करने के बाद इंग्लैंड को इंडिया ने उड़ा उड़ा के मार दिया, उड़ा उड़ा के इनकी ले लिया, पड़क के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का, पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का। इंडिया जो है इस वक्त बड़ी शानदार फॉर्म में चल रहा है और इसका क्रेडिट जो है वो रोहित शर्मा को जाता है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के तीसरे दिन का खेल का लंच हो चुका हुआ है, भाई तारीफ करनी बनेगी। एक लड़के जिसने इंडिया को इस मैच के अंदर वापस लेवल के, एक नहीं दो लड़के पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड को, पकड़ के सुझा दिया इंग्लैंड की, पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का। इनका ये जो 2 दिन डोमिनेट इन्होंने हल्का सा क्या कर लिया, इन्होंने तो ये भूल गए थे कि घंटा। जी तो जनाब, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरे दिन का खेल, जहां पर इंडिया की टीम 307 रन बनाने के बाद ऑल आउट हुई है। मैम इसी तरह जिस तरह आपने कहा कि वो लगता नहीं था कि वो डेब्यूटेंट है, जिस तरह से उन्होंने आके बॉलिंग की तो लग यही रहा था कि उनके पास कोई 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, जिस तरह के वो लाइन लेंथ पर बॉलिंग कर रहे थे और इंग्लैंड के बड़े बड़े बैट्समैनों को नहीं समझ आ रही थी कि भी बचता है। इनको ये भूल गया हुआ था कि टीम इंडिया कमबैक किस तरह करती है। मैंने कल वाली जो वीडियो की थी, जो डे 2 के ऊपर मैंने रिव्यू किया था, उसके ऊपर मैंने यही बात की थी कि भाई कभी भी आप टेस्ट क्रिकेट एक दिन में डोमिनेट करके या 1.5 दिन में डोमिनेट करके कभी भी आप टेस्ट मैच नहीं जीतते। लेकिन क्या कमाल की जो वापसी किया इंडिया ने, और ध्रुव जुरेल को मेरी तरफ से सैल्यूट है भाई। जिस लेवल की उसने बैटिंग किया ना, और साथ में कुलदीप यादव ने जैसे उसका साथ दिया है ना, अनबिलीवेबल। जहां पर ऐसा लग रहा था कि शायद जो है वो इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 100-150 की लीड जो है वो आराम के साथ हासिल कर लेगी, वहां पर टोटल इंग्लैंड के हाथ में 46 रन आए। इनकी बच गई है, इनका घंटा बच गया, इनको बजा दिया पकड़ के इंडिया ने, इनकी सुझा दिया पकड़ के इंडिया ने, इनका घंटा बजा दिया इंडिया ने पकड़ के। सही मायनों में इंग्लैंड का घंटा बज गया जी। इंग्लैंड को इंडिया ने 145 पे ऑल आउट किया। बड़ी शानदार उसने अपनी पहली जो कह लें कि पहला ही मैच बड़ा यादगार बना लिया है। उसके अलावा जडेजे की अगर बात करते हैं तो वो तो वाकई जिस तरह उसका खेलने का स्टाइल है, जिस तरह वो फील्डिंग, उसकी बैटिंग, बॉलिंग, तीनों शोबों के अंदर वो लाजवाब है। उसका सारा जो क्रेडिट है वो जाता है कुलदीप यादव और जोड़ल को। अब आप देखिए, इतना टैलेंट है कि वो आके अपनी जो उनको चांस मिलता है उसको यूटिलाइज करते हैं। वो बहुत किस तरह खेलें उसको, जिस तरह जैक करॉली पूरी सीरीज के अंदर किसी से पकड़ा ही नहीं जा रहा था, लेकिन उसने आकर उसको 2 मरतबा बोल्ड कर दिया। उसके बाद बेन डकेट जो कह रहा था कि हमने इंडिया को बेसबॉल सिखाई है, तो उसने बता दिया कि आपकी बेसबॉल किधर गई। इंग्लैंड जो है उनका मेन बैट्समैन जो रूट जो था उसको भी उसने ऑलमोस्ट आउट कर दिया था। तो ओवरऑल उसकी बड़ी शानदार बॉलिंग रही है, जिस तरह से उसने आकर इंटरनेशनल मतलब टीम के अंदर आकर पहला मैच खेला है। तो बड़ी हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के टेस्ट मैच सीरीज का चौथे दिन का आज मुकाबला चल रहा है, जिसमें इंग्लैंड टीम तीसरे दिन का खेल समाप्त हो चुका है। भारत का स्कोर 40-0 है। जीत के लिए अभी बनाने हैं 152 रन। दोस्तों, आपको बता दें कि टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 145 रन पे ऑल आउट कर दिया है। दोस्तों, इंडिया ने इंग्लैंड को धूल चटा दिया है और घंटा बजा दिया है उनका। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला रांची में खेला जा रहा है। इस मुकाबले के तीसरे दिन का खेल समाप्त हो चुका है। 3 दिन के मैच में 3 पारी समाप्त हो गई है। मैच का आखिरी पारी टीम इंडिया का बैटिंग चल रहा है। टीम इंडिया को जीत के लिए 192 रनों का लक्ष्य मिला है। भारत ने बिना कोई विकेट खोए 40 रन बना लिए हैं। चौथे दिन भारत को जीत के लिए मात्र 152 रन और बनाने के लिए हैं। भारत के हाथ में अभी भी 10 विकेट हैं। इंग्लैंड के 353 रनों के सामने भारत की पहली पारी तीसरे दिन के 307 रनों में सिमट गई, जबकि इसके बाद इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी तो मात्र 145 रन बनाकर ढेर हो गई। इस तरह भारत को जीत के लिए 192 रन का लक्ष्य मिला, क्योंकि 46 रनों की बढ़त भी इंग्लैंड को पहली पारी के आधार पर मिली थी। भाई ये जो कह रहे थे ना सारे बैठ के, इंडिया तो हार गया है, इंडिया तो एक्सपोज हो गया है, विदाउट बुमराह तो ये कुछ कर नहीं। क्योंकि ये पाकिस्तान में कुछ लोग बकवास करते हैं बैठ के कि भाई ये बुमराह के बगैर तो ये लोग कुछ ओ बेटा बुमराह के बगैर पकड़ के उन्होंने घंटा बजा दिया। बुमराह नहीं था, बुमराह नहीं था, बुमराह नहीं था, बुमराह नहीं था। देखें, इंडिया की बॉलिंग लाइन की अगर बात करें तो इस वक्त आप कह सकते हैं कि इंडिया की टीम जो है वो प्रॉपर एक उनका बॉलिंग लाइन बन चुका है। शुरू से ये इंडिया का मसला था कि उनकी बॉलिंग लाइन जो है वो कमज़ोर होती थी, लेकिन उन्होंने इस पर प्रॉपर वर्क किया है और अब तो उनके पास बैकअप में काफ़ी ज़्यादा बॉलर बन चुके हैं। जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर को जो है वो रेस्ट दे रहे हैं, तो उनके पास इस वक्त जडेजा, तो वैसे आपको पता है कि वो 3 डायमेंशनल है। उसकी मतलब बॉलिंग की जिस तरह जडेजा परफॉर्म कर रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में उस तरह का कोई बॉलर नहीं है। और बैटिंग लाइन भी उसकी देख लें तो वो भी अच्छी है, एक अच्छा ऑलराउंडर है। और आकाशदीप की तो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, वो तो इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि आकाशदीप जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मतलब एक डेब्यू आपका हो और इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ आप इतना अच्छा परफॉर्म करके दें, ये बिल्कुल अनबिलीवेबल था। बुमराह नहीं था फिर भी बजा दिया पकड़ के, बुमराह नहीं था फिर भी बजा दिया पकड़ के। आज जब इंडिया ने अपनी इनिंग शुरू किया 219 पे 7 आउट थे, 219 पे 7 आउट थे भाई।
दुरेब ने जो बैटिंग की है आगे, उनके विकेट कीपर बैट्समैन ने भाईजान क्लास की बैटिंग लड़का करके गया, 90 रन उसने। रजत पाटीदार को चांसेस मिले, वो नहीं कर पाया। सरफराज खान को मिला, उसने किया। जोरल बड़ा नीचे आता है, बड़ी एंड के ऊपर आके बल्लेबाजी करता है, लेकिन जिस सिचुएशन में आज इसने बल्लेबाजी की, टीम प्रेशर के अंदर थी, इससे पहले भी प्रेशर के अंदर थी, आज भी प्रेशर के अंदर थी, लेकिन क्या शानदार बल्लेबाजी की है। एक प्रॉपर टेस्ट बैटर है, लेकिन अगर आप उसका स्ट्राइक रेट देखेंगे इतना लो नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ जो बल्लेबाजी कुलदीप यादव ने कर दी है ना, 28 रन ज्यादा नहीं है, बट जो उसने 131 बोले फेस किए, जो उसने पीरियड निकाला है, इंग्लैंड के बॉलर्स की पिद्दी निकाली है। 100 बोले खेलना बहुत बड़ी बात होती है एक बॉलर के लिए। कुलदीप यादव ने बताया कि अगर अश्विन बल्लेबाजी कर सकता है, जडेजा कर सकता है, जिस तरह रोहित शर्मा का माइंडसेट है, तो वो आप एक नई टीम बिल्ड कर रहे हैं। जिस तरह से उनसे सीरीज से पहले भी पूछा गया था कि आपने रहाणे, उनके जो दूसरे पुजारा हैं, बड़े एक्सपीरियंस बैट्समैन हैं, उनको क्यों मौका नहीं दिया, तो उन्होंने कहा था कि हमने एक नई टीम जो है उसको सेट करना है, जो कि आगे 10-12 साल 15 साल जो है हमारे बाद भी इंडिया को जो है सर्व कर सकें। तो ये उनका माइंडसेट इस तरह के अपने लिए नहीं, उन्होंने इंडिया के लिए सोचा है कि जो यंगस्टर्स इस तरह के देखे जाएँ जो इंडिया को जो है आगे फ़ायदा दे सकें। अगले 10 से 15 साल आप देखें जायसवाल जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अलावा ध्रुव जुड़ेल को लाए इस सीरीज़ के अंदर, तो वो भी बड़े शानदार विकेट कीपर हैं। उसके अलावा सरफराज खान हो गए, आज आकाशदीप को देख लें। तो तीन जो है वो, जिनमें जो है एक बैटर है, बाकी टेलेंडर्स हैं, वो जो है वो पूरा सेशन इंडिया की जानब से खेल लेंगे। आज अगर देखें तो ध्रुव जुड़ेल की जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। इस बंदे ने साबित किया है कि अगर आप में टैलेंट हो ना तो टैलेंट कभी छुपता नहीं है, वो सामने आने से नहीं रहता है। आज आप देखें कि वेल डिजर्विंग सेंचुरी इसकी मिस हुई है। 149 बॉल है, 90 रन, 4 छक्के 6 चौके। कमाल की इसने बैटिंग की, हार्टली ने इसको बोल्ड किया, लेकिन बहुत कमाल की जो है ध्रुव जुरैल ने बैटिंग की है और अकेले अपने दम पे इंडिया को मैच में वापसी करवा दी है, क्योंकि एक टाइम में लग रहा था शायद 150। और इसमें अप्रिशिएट करना होगा इंडियन टीम की मैनेजमेंट को कि जिस तरह की वो उन्होंने मतलब एक अपनी कमजोरी को यूटिलाइज़ किया, मतलब उसको एनालिसिस किया, उस पर वर्क किया और बॉलिंग लाइन पे जिस तरह उन्होंने काम किया। अब इंडिया की एक आप कह सकते हैं कि बेहतरीन, दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग लाइन बन चुकी है उनकी। अगर स्पिनर देखें तो वो उनके पास दुनिया के बेहतरीन स्पिनर बैठे हुए हैं। हमने कह लें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी देखा कि मुकेश हमें नजर आए वहाँ पर, साथ में हमें वहाँ पर आविश खान नजर आए जो 6-6 7 विकेट लेने में कामयाब होते थे। मतलब इंडिया के जो डेब्यूटेंट्स हैं वो इतना कमाल का खेल रहे हैं। आई थिंक सो कि सीनियर्स के साथ उनका अपना ही मुकाबला चलता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल उनको हाइप आई थिंक तो नहीं मिले जितनी वो डिजर्व कर रहे हैं राइट नाउ। 4 विकेट लेने में कामयाब हुए। आकाशदीप को भी साथ डिस्कस करेंगे, डेब्यूटेंट हैं बट आते एक्सपीरियंस प्लेयर्स की तरह उन्होंने परफॉर्म किया। अब पाकिस्तानी बॉलर्स काफी नाम पर थे, आज भारतीय बॉलर्स का नाम हर एक जुबान पर टिक गया है। देखिए जैसे आपने पहले बात की जडेजा की, आपने कहा कि लाइक उनको हाइप वो चीज़ नहीं मिली। देखिए हाइप उसको मिलती है जो जिसका कोई नया काम नजर आए, ठीक है। जडेजा की तो एक कह लेंगे नेचर ही बन चुकी है, फितरत बन गई है, रूटीन बन गई है कि उसने जब आना है उन पिच आगे उसने कुछ ना कुछ तो परफॉर्मेंस देके जानी है, चाहे वो बॉलिंग साइड पे आ जाए चाहे वो बैटिंग साइड पे आ जाए। उसकी रिकॉर्ड उठा के देखना जडेजा का, तो जब से वो खेल रहा है इंटरनेशनल टीम में, उसने बॉलिंग में नहीं तो बैटिंग में नहीं कर सकता है, तो कुलदीप यादव क्यों नहीं कर सकता। कुलदीप यादव ने ये साबित किया है कि कभी मुझे बैटिंग के बलबूते पे टीम से बाहर ना करना, मैं अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकता हूं। उसने करके दिखाई है। उसने जो स्ट्रैंड दिया, अगर वो ना खड़ा होता तो जोरल भी 30-40 ही कर पाता, क्योंकि पीछे से विकेट हिट जाती थी सारी। लेकिन इसकी क्रेडिट सारा का सारा जाएगा कुलदीप यादव को, उसने पार्टनरशिप बिल्डअप की है और इसने पहले भी ऊपर आके एक दफा अच्छी बल्लेबाजी की थी। तो कुलदीप यादव की तो तारीफ बनती है। ध्रुव जोरल ने जो बल्लेबाजी की, मैं अगेन कहूंगा कि वेल डिजर्व 100 था, मिस कर गया। अब यहां से हालात क्या है? अब यहां से हालात ऐसे कि इंडिया का भी 300 हो गया, इंग्लैंड का 353 था, 46 रन की लीड इंग्लैंड के पास है। अब देखिए की लीड इंग्लैंड हासिल कर ले, 150 की लीड होती तो दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड की टीम अगर 150 भी बनाती तो इंडिया को जो 300 रन चेस करना था, और चेस करना इतना आसान काम नहीं होता है, चौथी बैटिंग करना इतना आसान काम नहीं होता है। लेकिन टोटल 46 रन की जो इंग्लैंड को लीड हासिल हुई है, और ध्रुव जुरैल और साथ में जो है वो कुलदीप यादव की जो पार्टनरशिप लगी है ना, बहुत कमाल की, अनबिलीवेबल पार्टनरशिप लगी। ध्रुव जुरैल ने तो बहुत कमाल की बैटिंग की, लेकिन साथ में कुलदीप यादव के रन्स तो 28 है, लेकिन जो 131 बॉलें उस बंदे ने फेस किया है ना, ये बड़े जिगरे वाली बात है कि 131 बॉलें आप इंग्लैंड तो बॉलिंग में किसी एक जगह पे दोनों साइड से परफॉर्मेंस देके गया, अपना बेस्ट परफॉर्म करके गया। अब कई ऐसे पॉइंट आए हैं जहाँ पे उसने बैटिंग में भी परफॉर्म किया और बॉलिंग में भी परफॉर्म किया। लाइक हाइप फिर बात हो जाती है, हाइप उसको मिलती है जिसका कोई नया काम नजर आया। लाइक आकाशदीप की बात कीजिए ना, डेब्यूटेंट है, आगे उसने 3 विकेट ली हैं, तो इसको हाइप देना अच्छा लगता है। जायसवाल था, डबल सेंचुरी की, यंग प्लेयर था, नया प्लेयर आया था टीम में, उसको हाइप देना बनता है। जडेजा को मेरे ख्याल से जब से मैंने होश संभाली है, जब से युवराज सिंह, MS धोनी के दौर में जब से इंडियन टीम का मैच देते, तब से जडेजा खेलता नजर आ रहा है और तब से ही परफॉर्मेंस देता नजर आ रहा है। ठीक है, लाइक कह लें कि जडेजा जो बैट्समैन, जो ऑलराउंडर, जो बॉलर है, वो मेरे ख्याल में अगर तो इस पिच के ऊपर हम सब जानते हैं कि चौथे 5वें दिन में और खतरनाक हो जाएगी। अगर इस पिच के ऊपर इंडिया ने इंग्लैंड से 200-250 करवा लिया तो वो बन जाएगा, उसमें 46 रन ऐड कर दो 250 के अंदर, 296 रन बन जाएंगे। 296 चेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और इंडिया को चेस करना होगा। ये चीज आपने माइंड के अंदर रखनी, इंडिया से पहले चेस करने में अच्छा नहीं है टेस्ट की चौथी इनिंग्स के अंदर, तो ये चीज माइंड के अंदर रखनी है। इंग्लैंड के इंडिया चाहेगा कि इंग्लैंड जो है किसी तरीके से
या 120 130 या बड़ी मुश्किल हो 170 180 के ऊपर ऑल आउट हो जाए, तो ये इंडिया के हक में फेवर करता है क्योंकि 46 रन की लीड के बॉलिंग अटैक के सामने जो है वो खड़े होके खेल रहे हैं, जहां पर बड़े बड़े जो है रह गए। तो कुलदीप यादव ने ये साबित किया कि जब कभी बैटिंग की बारी आएगी तो कुलदीप यादव ये साबित करेगा, ये आपको बैटिंग करके देगा। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि अक्षर पटेल को कुलदीप से ज्यादा जो है जसल होता है, इसलिए वो बैटिंग भी कर लेते हैं। कुलदीप यादव ने भी ये बताया कि भाई मुझे कभी इसलिए आपने बाहर नहीं करना है कि जो है वो मैं बैटिंग नहीं कर सकता, मैं टेस्ट मैच में खड़े होके 130 प्लस वाले आपको खेल के दिखा सकता हूं, जो कि आज उसने करके दिखाया और एक दीवार की तरह वो खड़ा था बंदा। और कुलदीप यादव की सही है, और मैं समझता हूँ कि यार इंडिया को इस वक्त उनकी बॉलिंग लाइन तकरीबन पूरी हो चुकी है, सिर्फ उन्हें एक अच्छे ऑलराउंडर की ज़रूरत है। जडेजा वो रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह मतलब हार्दिक पांड्या जिस तरह के ऑलराउंडर थे, उस तरह का उन्हें एक और ऑलराउंडर ढूंढने की ज़रूरत है। अगर वो तैयार कर लेते हैं तो फिर इंडिया की टीम जो है वो दुनिया की बेहतरीन टीम आप कह सकते हैं। इस वक्त भी नो डाउट इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन वो आप कह सकते हैं कि अगर एक बेहतरीन ऑलराउंडर और वो ढूंढ लेते हैं तो फिर तो इंडिया की टीम को जो है वो 4 चांद लग जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? हाँ, ठीक। सर भारतीय बॉलिंग की बात करेंगे, डेफिनेटली बड़े सितारे चमकते हुए नजर आते हैं हम लोगों को, स्पेशली जडेजा की बात करेंगे, ऑलराउंडर हैं और इतनी भारत की सीधी शुरुआत मिली और रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल अभी खेल रहे हैं। इंग्लैंड के लिए यहां से जीतना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इस मैच की बात करें तो टॉस जीतने के बाद इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने की शुरुआत की थी। पहली पारी में 353 रन बनाए थे। जो रूट ने दमदार शतक जड़ा था। भारत के लिए 4 विकेट रविंद्र जडेजा, 3 विकेट आकाशदीप और 2 विकेट मोहम्मद सिराज को मिले थे। इसके बाद भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी बल्लेबाजी के लिए उतरी तो मात्र 307 रनों पर ऑल आउट हो चुकी थी। इस तरह इंग्लैंड को 46 रनों की बढ़त मिली थी। दोस्तों, इंग्लैंड ने पहली इनिंग में 353 रन पे ऑल आउट हुई थी, जबकि उसके जवाब में इंडिया ने 307 रन पे ऑल आउट हो गई, जिसमें अभी इंग्लैंड 46 रनों की बढ़त पे था।